नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 साथियों, मैथ के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, जिसमें साथियों हम लोग आज के इस क्लास में आपका कवर करने जा रहे हैं जितने भी साथियों अब तक प्रीवियस ईयर में साथियों का मैथ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पर हमने इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि कंसेप्चुअल बेस पर जितने भी साथियों आपका प्रश्न साथियों आपका हाल ही में जैसे कि एलपी हुआ, फिर जेई हुआ, टेक्नीशियन हुआ, अभी न्यू पैटर्न को भी इसमें कवर किया गया है और उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर को भी आपका कवर किया गया है। तो दोनों को ही यहाँ पर इंक्लूड करके हम लोग साथियों इस क्लास में आपका समाहित करके लेकर चल रहे हैं। तो क्लास एकदम बेहतरीन होने वाला है। क्लास में एकदम अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का कितना है, 65% है। चलिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। अगर एक समचतुर्भुज को बोला जा रहा है आपसे कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, ठीक। मान लेते हैं साथियों कि एक दूसरे का कितना 65% है, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये D1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका D2 है। जी बिल्कुल। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, एक दूसरे का 65% है, यानी कि अगर D1 बाय D2 अगर कर देते हैं, एक दूसरे का कितना 65% है, बिल्कुल। अब कितना हो जाएगा, 5 13 65, 5 20, ठीक। यानी कि D1 हम लोग का कितना निकल का आया, D1 आपका 13 निकल का आया, D2 हमारे पास जो है आपका 20 निकल का आया। अगला क्या बोला जा रहा है, यदि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में, यदि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। लंबे विकर्ण को, लंबा विकर्ण हम लोग का कौन सा है, लंबा विकर्ण ये रहा हम लोग का 20। तो लंबा विकर्ण को क्या बोल रहा है, भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक। यानी कि अब जो हम लोग का वर्ग बनेगा, वर्ग जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये 20 रेशियो वाला हम लोग का वर्ग बनेगा। जी बिल्कुल। अब अगला क्या बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना। सर आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था साथियों, आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 विकर्णों को गुणनफल, ठीक। आइए देखते हैं, 1/2 गुना विकर्णों को गुणनफल। विकर्णों को गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, एक विकर्ण आपका 13 है और दूसरा हम लोग का कितना है 20 है, यानी कि कितना निकल का आया, यहाँ से आपका 13.130 निकल का आया। ये क्या निकल का आया, तो ये साथियों आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल का आया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सर वर्ग का क्षेत्रफल का होता है आपका भुजा स्कोर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्कोर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए स्कोर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए स्कोर बराबर हो जाएगा साथियों आपका 20 का स्कोर, सॉरी भुजा स्कोर, ठीक। भुजा स्कोर होता है, तो यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 का स्कोर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, समचतुर्भुज हम लोग का कितना निकल गया, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलिए समचतुर्भुज के कितना है 130 है, और हमारे पास क्या बोला जा रहा है आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, इधर आपका 400 निकल के आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 13 अनुपात क्या हो जाएगा, 13 अनुपात हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा आपका साथियों 13:40 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है साथियों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से आपको जो है समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आया होगा, ऐसा आशा करते हैं। नहीं भी आया इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग एकदम बेसिक यानी कि सिंपल और सरल तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों।
जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर आपका 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार जो है प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना हो जाता है, तो ये 65% कम हो जाता है। चलिए सक्सेसफुल लगा देते हैं। यहाँ पर पहले क्या हो रहा, 20% का कमी हो रहा, उसके बाद यहाँ पर आपका 15% का वृद्धि हो रहा, बिल्कुल। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 20 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाता है, बिल्कुल। सर कितना हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि ये -3 और -20 यानी कि -23 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से अगर -23 से 15 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 15 8 23, यानी कि 8% का कमी हो रहा। तो 8% का कमी बराबर हम लोग का कितना दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 64 दिया, यानी कि 8% बराबर 64 दिया है, तो यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 1% बराबर हम लोग का निकल के आया 8, तो 100% कितना निकल के आया 800 निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या कितना निकल के आ जाएगा, 100% मूल संख्या निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 800। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये भी क्वेश्चन हम लोग का अच्छे लेवल का है, ये भी आपने बिल्कुल जो है आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करते हैं। आप भी बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है आपका। आइए देखते हैं, वीडियो को रोक के बताइए कितना आपका उत्तर निकल के आ रहा है। राम कुम्हार ने 41,000 रुपये में 2 LED TV सेट खरीदे हैं। जी बिल्कुल। क्या बोला जरा आपसे कि एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने दोनों टीवी सेट का जो विक्रय मूल्य है कितना है, ये बराबर है। उसका जो है समग्र लाभ या हानि ज्ञात करना है। चलिए 20% का लाभ, सर 20% का लाभ इसको जब रेशियो में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% यानी कि 1/5, तो यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 5 में खरीदा है 6 में बेच रहा है। ठीक, अब 15% का हानि मतलब कितना हो जाएगा, 5% के मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो यानी कि 15% कितना हो जाएगा आपका 3/20, यानी कि 20 से अब कितना हो जाएगा हम लोग का, ये सर आपका 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब हम लोग का यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। अब क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए साथियों यहाँ पर ऊपर में 17 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 17 का गुना करना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पर हम लोग का 6 का गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 6 का गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना किए, क्यों हम लोग का बराबर करना है किसको, तो बराबर करना है साथियों आपका SP को। बिल्कुल बराबर कर दिए। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 41,000 रुपया में जो है TV सेट को खरीदा है दोनों को। चलिए ये दोनों को कितना में खरीदा है, सर दोनों को खरीदा है आपका 41, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 5 85, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 20 6 120, तो यानी कि 85, और यहाँ पर 85 हो गया, और यहाँ से आपका 120 हो गया। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, सर यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, और 1 और 1 यानी कि 2, यानी कि यहाँ पर हम लोग का कितना निकल के आया CP का रेशियो, यह CP का रेशियो आया आपका 205। अब इधर देख लेते हैं हम लोग का SP का कितना निकल के आ रहा, दोनों तो बराबर है, तो यानी कि 17 5 85, 17 6 102, 102 हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 2 बार आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का पता चल गया कि ओवरऑल हम लोग का ख़रीदा है कितना में, तो आप साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़रीदा है आपका 205 रेशियो में, बेचिएगा अब कितना में 204 रेशियो में, यानी कि एक रेशियो का हमारे पास जो है आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, एक रेशियो का लॉस होने वाला है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं ख़रीदा है कितना है कितना में, तो 205 रेशियो बराबर साथियों हमारा कितना हो जाएगा आपका 41,000 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर 41,000। अब यहाँ से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 41 5 कितना होता है आपका 205 होता है,
अब हमारे पास इधर कितना 1000 आया है, तो 1000 को अगर हम लोग साथियों 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 को 5 से काटेंगे तो आपको 200 निकल कर आ जाएगा। यानी कि एक रेशियो बराबर हमारा कितना निकल कर आया, एक रेशियो बराबर हमारे पास जो है अब 200 निकल कर आया। अब हमको निकालना क्या है साथियों, हम लोगों को निकालना तो वही तो निकालना है कि एक रेशियो का हम लोग का क्या हो रहा है, एक रेशियो का लॉस हो रहा। तो यानी कि एक रेशियो बराबर हम लोग का कितना निकल कर आया, एक रेशियो बराबर आपका 200 निकल के आ चुका है। तो यानी कि 200 रुपया का आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया का साथियों आपका लॉस उठाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि 200 रुपया का हानि हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर साथियों 200 ही आया होगा। ठीक है, एकदम एकदम साथियों यहाँ पर सिंपल और सरल तरीके से सब आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्ति में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें आपका 24, 56 और आपका 72 इनका क्या करना पड़ेगा, इन सभी का आपको HCF निकालना पड़ेगा। कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका 12 × 24 56 नहीं आता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इन सभी का आपका HCF निकल के आ जाएगा साथियों। आपका HCF बराबर कितना हो जाएगा, आपका 8 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 8 × 24 8 × 7 = 56 और 8 कितना होता है आपका 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 72। ठीक, HCF निकल का आ चुका हम लोग का 8। हमें क्या करना है, पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो कि उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 24/8 करना पड़ेगा, जोड़ 56 कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, उसके बाद 72 कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को कितना निकल कर आएगा, आइए काटते हैं, काटा पीटी। 8 × 3 = 24 हो गया, 8 × 7 = 56 हो गया और 8 × 9 = 72 हो गया। यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10 और 9 = 19। यानी कि हम लोग का जो है ओवरऑल साथियों आपको कितने उपयुक्त पेड़ों लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुल 19 ऐसे पेड़ लगाए जा सकते हैं न्यूनतम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न को आपको एक झलक में ही आपको साथियों नज़र आ जाना चाहिए कि यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या कहना जा रहा है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या है, यहाँ ये रहा साथियों अगला प्रश्न। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है कि 2 कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, चलती है, जिसमें एक कार की चाल कितना है, 200 किलोमीटर अच्छा एक कार की चाल दूसरे से, अच्छा एक कार की चाल दूसरे से कितना है, 200 किलोमीटर अधिक होती है। यदि 9 घंटे के बाद आपका कितना 450 किलोमीटर दूरी है, तो बताना है कि दोनों कारों की चाल का योग क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि उत्तर क्या निकल के आ रहा है। साथियों आपका 9 घंटे के बाद कितना दूरी तय कर रहा है दोनों मिला के, तो 45 किलोमीटर। चलिए 45 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बराबर हम लोग का कितना होता है, दूरी बराबर को 4 गुना समय। यानी कि हम लोग का पहले अच्छा रोकिए एक बार, आपको यहाँ पर हम लोग का चाल जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो यानी कि चाल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीड 1 को क्या मानते हैं, x मानते हैं। दूसरा जो हम लोग का स्पीड होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, x + 200 मानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बोला ही गया है कि एक दूसरे से कितना है, 200 किलोमीटर अधिक है दूसरे की चाल। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कितना बोला जा रहा है आपसे, 4500 किलोमीटर दूरी तय करता है, कितना घंटे में, 9 घंटे में। चलिए x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो कितना चल रहा है,
9x चल रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर साथियों आपका चाल गुना समय। जी बिल्कुल। उसी तरह से क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि x प्लस आपका कितना हो जाएगा 200 चाल गुना समय। इसको भी 9 ही घंटा चल रहा दोनों। जी बिल्कुल। क्या हो जाना है उसके बाद, आइए उसके बाद देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ से आपका 9x निकल के आ जाएगा। अरे सॉरी यहाँ पर जोड़ होगा यहाँ 9x प्लस कितना हो जाएगा फिर से सर, ये भी आपका 9x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 1800 हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब क्या करते हैं, अब सीधा ऐसे करते हैं, 1800 को सीधा इस पर लेकर के माइनस कर देते हैं, यानी कि 4500 से 1800 को माइनस करने पर कितना निकल के आएगा सर, वो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, यानी कि 15 से 8 गया तो आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 1 गया तो 2 हो जाएगा। अब इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये 9 9 18 हो जाएगा। 18x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आपका 2700 निकल के आ गया, यानी कि अब काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 9 ती आपका 27, यानी कि 2x बराबर 300 निकल के आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, x बराबर आपका 150 हो जाएगा। जी बिल्कुल। x बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, x बराबर हमारे पास साथियों आपका 50 निकल के आ चुका है। चलिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि दोनों कारों के चाल का योग आपको बताना। दोनों कारों के चाल का योग यानी कि x और कितना है x प्लस 200। तो अब जब साथियों इन दोनों का हम लोग जोड़ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x 2x हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 200 हो जाएगा। ठीक। x बराबर हमारे पास कितना है, x बराबर है हमारे पास आते हैं आपका 150 है, यानी कि 150 का दोगुना कितना हो जाएगा सर, 150 का दोगुना आपका 300 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग को पहले से आपका 200 है, यानी कि अब हमारे पास टोटल कितना निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा साथियों आपको 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से टोटल दोनों का जो चाल है उसको मिला देने के बाद हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 500 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक को एक बार समझ जाने के बाद ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, आइए उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही आया होगा, जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, आपका एवरेज से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 11 सदस्यों वाली एक टीम का कप्तान का उम्र कितना है। ये कप्तान का उम्र है आपका 35 और विकेट कीपर जो है कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि विकेट कीपर का उम्र कितना हो जाएगा, विकेट कीपर का उम्र हो जाएगा आपका 5 साल बड़ा, यानी कि 40 हो जाएगा। इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम के औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। चलिए पूरी टीम का औसत आयु क्या मानते हैं, पूरी टीम का टोटल एवरेज हम लोग क्या मानते हैं, टोटल एवरेज साथियों हम लोग मान लेते हैं आपका x। ठीक, 11 टीम का कितना हो जाएगा टोटल हम लोग का कुल साथियों, तो कुल हो जाएगा साथियों आपका एज 11x हो जाएगा। ठीक, कुल टोटल 11x हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों को हटा दिया जाता है, यानी कि कैप्टन और क्या है विकेट कीपर दोनों को हटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देना पड़ेगा कितना 4 3 7, यानी कि 75 माइनस करना पड़ेगा। जी 75 को माइनस करेंगे, 2 जन को माइनस कर दिए, यानी कि अब हमारे पास कितने व्यक्ति हैं 9 जन है टीम में, 9 जन में टीम में है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपसे कि औसत जो है आपका 3 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि पहले हम लोग का कितना था एवरेज x था, अब कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, बोल दिया गया है आपसे। अब चलिए हल करते हैं, 11x माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 9x माइनस 9 तो आपका 27 हो जाएगा। बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, अब चलिए देखते हैं, x हमारा बराबर के इस पार हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब 75 हमारा उधर चला जाएगा तो 75 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 7 गया तो आपका
8 हो जाएगा। उसके बाद इधर 6 बचा, 6 से साथियों आपका 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारे पास 24 निकल के आ जाएगा। तो अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि पूरी टीम का औसत आयु क्या है, ये आपको बताना। तो पूरी टीम का औसत आयु क्या माने थे, तो पूरी टीम का औसत आयु तो हम लोग माने थे आपका x। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया, 24 निकल के आया। यही तो हमें पूछा जा रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी उत्तर 24 से आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपका सीआई से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है। जहाँ पर साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वर्ष में आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर क्या बोला जाए आपसे, वार्षिक रूप से संयोजित स्वयं का कितना हो जाता है, स्वयं का यहाँ पर पहले कितना था, पहले आपका 10,000 था। अब 4 वर्षों के बाद जो है यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका संयोजित जो साथियों आपका मिश्र धन जो है वो कितना हो रहा, वो साथियों आपका 14,641 हो जा रहा। चलिए अब 4 वर्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला पर हम लोग नहीं बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, आपको फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में यही होता है साथियों कि यहाँ पर आपका 1/4 ये मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर इधर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर में आपका टी होता है। तो यानी कि अच्छा चलिए एक बार फॉर्मूला आपको चलिए लिखे देते हैं। तो क्या होता है साथियों, हम लोग का मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 का पावर में हम लोग का टी, यही होता है। अब ये हमारा कितना दिया है, ये दिया है साथियों यहाँ पर आपका इतना दिया है, मूलधन नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 दिया है बिल्कुल। अब ये कितना हो जाएगा 100 प्लस आर बटा कितना हो जाएगा 100 का पावर में हमारा 4 दिया है बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं, अब जब 4 इधर आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब ये पूरा में यहाँ पर 4 हो जाएगा जी बिल्कुल। अब इसको जब हल करते हैं, हल करने से आपको क्या मिलेगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए अब जब इसको साथियों आपका हल करते हैं तो हल करने के बाद आपको क्या निकल कर आएगा वो हमें देखने की आवश्यकता है। आइए क्या हो जाएगा सर, यहाँ 4 है। जब हमारे पास अंडर रूट करके यहाँ पर 100 होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 में से हम लोग को 1 निकाला जाता है। अब हमारा जो है 4 में से क्या करना है, आपको 4 में से 1 निकालना है। तो यानी कि कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आपका 4 में से 1 निकलेगा। इसका मतलब हमारा जो है नीचे 10 होगा। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ऊपर में हम लोग का क्या है सर, ये 14,641। जब साथियों हम लोग अगर 11 का क्यूब कितना होता, 11 का क्यूब होता साथियों आपका 1331, ये आपको पता होना चाहिए। 11 का क्यूब 1331 होता है। फिर अगर 11 करते हैं यानी कि ये 3 टाइम 11 को गुना किए और उसके बाद इसको 4 टाइम गुना करने के बाद हम लोग को कितना निकल के आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, 1 का 1, यानी कि 11 को हम लोग 4 टाइम जब गुना करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा, तो हमारे पास जो है निकल के आ रहा आपका 14,641 निकल के आ रहा बिल्कुल सर। यानी कि ऊपर में क्या हो जा रहा है, ऊपर में हम लोग का ये 14,641 जो है ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये अब बराबर हो जाएगा आपका 11 के जी बिल्कुल। कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं साथियों कि यहाँ पर हम लोग के पास क्या है। तो पहले से हम लोग के पास इधर है साथियों कितना, तो आप बोलेंगे कि 100 प्लस आपका आर इधर बचा है और इधर हम लोग के पास आपका कितना बचा है 100 बचा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तिरछा गुना होने के बाद यहाँ पर साथियों आपका 110 हो जाएगा। इधर लिख दे रहे हैं 110 और उधर हम लोग के पास कितना हो जाएगा 100 प्लस आपका आर बचा है, ठीक 100 प्लस आर बचा है। अब जब यहाँ से आप हल करेंगे तो हल करने के बाद आप क्या पाएंगे, ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। तो हमको निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है साथियों आपका
आर यानी कि रेट ही तो निकलना था, तो रेट कितना निकल के आएगा, तो रेट निकल के आ जाएगा साथियों आपका 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन अच्छा था ये भी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चले देखते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ गया है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है। बोला जा रहा है कि 400 और 500 के बीच में संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब 8, 12 और 16 उन्हें विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर शेष बचता है जी। चलिए, और 400 और 500 के बीच में आपको क्या करना है, दो ऐसे संख्या निकालना है जो कि 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर 5 जो है आपका रिमाइंडर आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 8, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकाल देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कितना से करते हैं, डायरेक्ट 4 से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और ये 15 हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि 4 दूनी 8, अच्छा इसे करते हैं, हाँ, तो 15 ते कितना हो जाएगा सर, 15 दूनी 30 और 30 और इधर कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, यानी कि 12 तिये 36, सॉरी 3 चौके 12, 15 दूनी 30, यानी कि कितना निकल कर आ रहा साथियों। यहाँ से हमारा जो है 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कहीं गड़बड़ हो रहा क्या, एक काम करते हैं 2 से ही देखते हैं, 8, 12 और अच्छा सॉरी 16 है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा। 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, फिर अच्छा 2 से दे देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी 48, यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आ चुका है साथियों आपका 48। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 400 और 500 के बीच में ऐसे संख्या निकालना पड़ेगा जो कि डिवाइड करने के बाद आपका शेष 5 रिमाइंडर जो है आपका बचना चाहिए। एक काम करते हैं सर, 48 गुना अगर 8 करते हैं तो कितना निकल के आता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो 48 गुना अगर 8 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा, 6, 8 4 32, अच्छे कितना हो जाएगा, 32 6 38, यानी कि ये तो 300 के इस पारे रह रहा है, तो यानी कि ये तो हमारा नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यानी कि अब हम चेक करेंगे कितना से, चेक करते हैं आपका अगला संख्या से, यानी कि 9 से देखते हैं, ठीक। 9 से जब देख रहे हैं तो 9 8 72 हो गया जी, बिल्कुल 9 8 72, 7 हम लोग का हासिल रहा, 9 4 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 आपका 43 जी, बिल्कुल 43 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शेष 5 भी आना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पर 5 ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब कितना निकल के आ जाएगा, 437 निकल के आ जाएगा बिल्कुल। ये तो हमारा पहला संख्या निकल के आया। अब 400 और 500 के बीच में हमें और भी संख्या निकालना पड़ेगा। तो यानी कि पहले तो हम अब 9 से किए, अब क्या करना पड़ेगा, 10 से जब करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना निकल के आएगा, 10 से करने के बाद हमारा 480 निकल के आएगा, इसमें 5 आपको जोड़ना भी पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 485, ठीक। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे संख्या निकल के आए। जब साथियों हम लोग इसको 11 से करेंगे तो हमारा जो है 500 को उस पार चला जाएगा, क्योंकि 485 अब हमारा यहीं तक हो चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोग भी तो निकालना है ना। तो जोग निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ करना पड़ेगा, यानी कि 485, 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, यानी कि फिर से आपका 2 हो जाएगा, हासिल 1 रहा, 4 4 8 और 1 9, यानी कि टोटल हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल जो है आपका 942 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न हम लोग का अच्छा ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है,
जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या निकल के आ रहा है आपका उत्तर। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़का द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात आपको बताना है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हुए करते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है आपसे कि 20 आदमी, चलिए साथियों 20 आदमी और 15 लड़के, 15 लड़के कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 10 दिनों में कर सकते हैं, आपसे बोल दिया गया है। फिर यहाँ पर 25 आदमी यानी कि पुरुष मेल, और यहाँ पर क्या है 10 लड़के यानी कि 10 लड़के यहाँ पर कितने दिनों में, 9 दिनों में। जी बिल्कुल। अब क्या करना पड़ेगा, अब जब इसको पूरी हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 m हो जाएगा, और यहाँ पर 15 200 में 150 हो जाएगा बॉय। उसके बाद हमारा जो है 25 9 में 225 निकल कर आ जाएगा, और इधर हमारा जो है आपका साथियों 9.90 आ जाएगा। बिल्कुल हो चुका है। अब m को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 225 में से 200 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 25 निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब 90 इधर है, 90 हम लोग का 150 से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है। 150 से जब माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा साथियों, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा आपका 150 से अगर 90 यानी कि 9 से 15 यानी कि 60 निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ से काटा पीटी कर, अच्छा चलिए यहाँ पर हम लोग का रेशियो किसका किसका निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, आदमी द्वारा किए गए काम से लड़के द्वारा किए गए काम का अनुपात आपको बताना है। यानी कि आदमी बटा लड़का यानी कि आदमी यानी कि m/b करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60 आपका पहले से है और ये 25 आपका नीचे आ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा आपका, 5 12 60 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा जो अनुपात है वो कितना निकल के आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 12:5 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा साथियों। उम्मीद करते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपको जिस तरह से आपको बोला जा रहा है उसी तरह से आपको जो है करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न ये भी हम लोग का अच्छा प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः पानी में डूब जाए। यदि बीकर का व्यास कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और जल स्तर जो है आपका कितना है साथियों, जल स्तर आपका 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो बोला जा रहा है आपसे कि बीकर में गिराए गए शीशे गोले की संख्या आपको बताना है। ठीक है, शीशे गोले की संख्या आपको बताना है। चलिए सर मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हाँ, बीकर का क्या बोला जा रहा है आपसे, बीकर का जो है यहाँ पर ठीक है, तो यानी कि R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका 9/2 और हमारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर आपका 32 हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गोले का त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, गोले का त्रिज्या हमारे पास साथियों यहाँ पर आ जाएगा आपका इसको बड़ा R लिख देते हैं, गोले के त्रिज्या हम लोग को बड़ा R लिख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमें आयतन बराबर करना पड़ेगा। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r3। गोले का आयतन 4/3 पाई r3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब यानी कि 3 गुना 3 गुना 3। अब हमें क्या करना है, गोले की संख्या ही निकालना पड़ेगा यानी कि x निकालना पड़ेगा, अच्छा n निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r² h पाई r² h कितना है हमारे पास 32 उपलब्ध है। चलिए काटा पीटी करते हैं तो 9 3 3 9 कट जाएगा और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा आपका
ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 8 32 हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर n बराबर कितना आ चुका है, तो साथियों यहाँ पर n बराबर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से आपका कितना निकल के आ चुका है, यहाँ से आपका 9 और ये आपका 2, यानी कि n बराबर अब हमारे पास जो है कितने निकल के आएंगे, तो इससे साथियों आपका 18 जो है गोले डुबाए जाएंगे। ठीक है, कितने डुबाए जाएंगे, तो 18 गोले जो है यहाँ पर साथियों आपका डुबाए जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है नहीं मिला है, ये आप जो है ज़रूर हमें बताइएगा फीडबैक में। तो साथियों यदि आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। तो चलिए इसी तरह से आपके लिए क्लास रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।